गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मुझे 2 दिन से जो फीलिंग हो रही है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि गुरुजी, जब आप एक स्टेप वाइज धीरे 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 करके बोलते हैं कि अब आप ऐसे करो, अब आप ऐसे करो, अब आप एक स्टेप नीचे उतरो नीचे, तो 2 दिन से मुझे ऐसा लगता है जैसे सागर में कोई पकड़ के उंगली और धीरे धीरे करते और सागर के बीच में खड़ा कर देता है, और धीरे से करके फिर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप जितना मर्जी यहाँ डुबकी लगाओ और जब मन हो तो निकल जाना। तो मुझे इस तरह से लगता है जैसे एक एनर्जी के सागर में आप मुझे, हम लोगों को बीच में छोड़ देते हैं। अब वहाँ हमारा जब तक मन होता है हम डुबकी लगाते हैं, और जब मन होता है तो फिर निकल के बाहर आ जाते हैं, जैसे एनर्जी से भरे हुए सागर के बीच में जैसे छोड़ नहीं देते गुरुजी। इस टाइप की 2 दिन से मुझे फीलिंग हो रही है। और गुरुजी, एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे बोलते हैं कि जैसे जैसे हम मन खाली करेंगे तो मन खाली जैसे जितना होएगा उतना ही उतना भगवान बढ़ जाएगा या भगवान ज्यादा महसूस होगा। तो क्या गुरुजी, भजन को याद करना भी हम उस खालीपन को भर रहे हैं? भजन याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक तो गुरुजी आप इस बारे में मुझे बताइएगा कि भजन। और दूसरा गुरुजी, जो मुझे अभी थोड़ा सा परेशान करता है, जब मैं इतनी भर के ऊपर तक एनर्जी से चार्ज होकर बाहर निकलती हूँ तो बिना कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक अपने आप ही एक मन नहीं चटर बॉक्स की तरह से अपने आप ही क्वेश्चन करता रहता है, अपने आप ही आंसर करता है। और जब थोड़ी देर में होश आता है तो मुझे लगता है बिना बात की एनर्जी ड्रेन्ड हो रही है। तो क्या इसके लिए भी कुछ ऐसा आप सजेस्ट करेंगे कि ये चीज मेरी थोड़ी सी कम हो जाए, जो माइंड हर समय अपने आप ही क्वेश्चन आंसर करता है बिना किसी वजह के, कोई वजह भी ना हो? गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आपको। जब हम ऊर्जा के सागर में चले जाते हैं तो वहां गुरु से भी हमें मुक्त हो जाना है। गुरु तुम्हें भौतिक रूप से छोड़ देता है। पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उन चीजों के माध्यम से तुम गुरु से जुड़ते हो। गुरु उन माध्यमों को बिल्कुल काट के अलग कर देता है और तुम्हें उस सागर में छोड़ देता है। मगर सूक्ष्म रूप से गुरु तुमसे जुड़ा होता है, क्योंकि गुरु अंततः वही सागर है जिसमें तुम डुबकी लगा रहे हो। गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है। गुरु अर्थात परमात्मा। तो जब तुम उस सागर में डुबकी लगाते हो, उस सागर में डुबकी लगाना और उस सागर के साथ एक हो जाना, तो तुम पूरी तरह से एक हो जाओ। अब दूसरी बात, जब तुम इतनी ऊंचाई पर जाते हो, जब तुम ऊर्जा से इस तरीके से भर जाते हो, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं अब जिनका कोई अर्थ नहीं है। अब उनका कोई अर्थ नहीं, बस वो मन के कारण एक आदत की वजह से घट रही है। अब उनका कोई भी अर्थ नहीं। समझें क्या हुआ। एक घटना घटी पानीपत में। मैंने एक शिविर लिया। पानीपत में जब मैंने शिविर लिया तो वहां पर एक साधिका आई जो ग्रुप से भी जुड़ी हुई थी। अब वो साधिका ग्रुप में ध्यान कर रही थी और उससे ध्यान घटित हो रहा था। मगर जब वो शिविर में आई तो 2 दिन तो जो है उसने ध्यान करे। समझे, मैं शिविर में आमने सामने बैठा हूं, ग्रुप में मैं आमने सामने नहीं हूं। और अब जो ग्रुप में सुविधाएं, उस समय तो ये सुविधाएं भी नहीं थी। अब मैं आमने सामने नहीं हूं, मगर शिविर में मैं आमने सामने हूं और 2 दिन हो गए उसे ध्यान नहीं घटित हो रहा। आखिर में उसको बहुत बेचैनी हुई और उसने बोला कि गुरुजी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, मुझे कोई ध्यान नहीं घट रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शिविर में कुछ और भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसने कहा हाँ गुरुजी, मैं सुबह शाम गीता का पाठ करती हूँ और मेरा वो गीता का पाठ छूट गया है, तो मैं गीता का पाठ कर लूं। क्या मैं वो कर सकती हूँ? क्योंकि वो करूंगी तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। अब इसे समझना, इतनी ऊंचाई पर जहां वो स्वयं कृष्ण बनने के लिए तैयार हो चुकी है, जहां वो स्वयं कृष्ण में लीन होने को तैयार है, वहां वो एक किताब को लेकर बैठ गई। मन की आदत के कारण, और कुछ भी नहीं था। सिर्फ मन की आदत के कारण वो कृष्ण में लीन हो सकती थी, मगर अपनी आदत के कारण वो सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों में समेट कर रह गई। और वो महाघटना जो उसके जीवन में घटने वाली थी, उससे वो चूक गई। इसी तरीके से तुम मेरी इस बात को समझो, वो साधिका चूक गई, वो कृष्ण के साथ लीन हो जाती। शुभ अवसर था, प्यारा अवसर था। 3 दिन में वो परमात्मा को प्राप्त हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक मन की आदत। अब तुम समझना, जिस ऊंचाई पर तुम हो या जिनको भी ऐसे अनुभव होते हैं, उनका मन जो है बहुत ज्यादा बात करेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, इधर उधर की बातें करेगा, इधर उधर की बातें सोचेगा। मगर तुम एक बार ध्यान दो, इस बात को अच्छे से समझना मेरी, क्यों
कल तुम्हें ये बातें क्यों नहीं पता थी कि तुम्हारा मन इतना बोलता है? आज तुम्हें कैसे पता लग गया? जरूर तुम अब मन से दूर हो गए हो तभी तो पता लगा। जिससे तुम दूर होते हो उसे तो जान सकते हो ना। जिसके तुम साथ जुड़ गए, चिपक गए, उसे कैसे जानोगे? तो मन से दूरी है, इसलिए ये मत सोचो मन को मैं कैसे हैंडल करूं। उस सागर के साथ डूबो, उस सागर में एक हो जाओ, सागर ही हो जाओ। फिर तुमने पूछा कि क्या मन खाली करना चाहिए? जितना हम मन खाली करेंगे उतना ही परमात्मा आएगा। अब इससे तुम बहुत ऊपर चले गए। अब मन खाली करना और भरना कुछ भी नहीं, मन जैसा ही कुछ नहीं है। फिर एक और प्रश्न पूछा, ये बहुत सारे और भक्ति से जुड़े हुए साधकों के लिए भी पूछ लिया तुमने, जाने अनजाने। क्या मन खाली करने के लिए भजन का सहारा ले सकते हैं तो परमात्मा प्राप्त होगा? मन खाली करने के लिए भजन का सहारा ले सकते हैं, मगर भजन छूट जाने के बाद परमात्मा प्राप्त होगा। इसे ध्यान रखना, भजन छूट जाने के बाद ही परमात्मा प्राप्त होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। आनंदित रहे, सदा खुश रहे। बहुत बहुत प्रेम आपको।